वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं आई हूँ अपने घर में, जो कि मेरा नया घर बना था। आप लोगों ने गृह प्रवेश के ब्लॉग में देखा होगा। तो उसमें बहुत सारे लोग मुझे होम टूर के लिए बोलते थे, बट मैंने दिया नहीं था। मेरा घर पास ही में है, अभी ये मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई हूँ। तो आज मैं घूमने के लिए आई थी। जब भी फ्री होती हूँ शाम को तो मैं आ जाती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ में होम टूर करने वाली हूँ अपने 1 BHK घर का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। और इसको जस्ट अभी मैंने मतलब हम लोगों ने इसको रेंट पे देने का सोचा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं जहाँ पे रह रही हूँ तो अभी भी मैं वहीं पे हूँ। तो जो भी है जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और रात का टाइम है तो मतलब उतना लाइटिंग का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रात हो गई है। लाइट तो है बट वैसे ब्राइट वाली अभी हम लोगों ने नहीं लगवाई है। तो जो जैसा हो, ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप होम टूर दीजिए। और घर वाले जो रेंटेड हाउस है उसका भी मुझे देना है। तो चलिए मैं शुरुआत कर लेती हूँ। और मैं आपको बता दूं, सामने से बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये गेट मेरा सबसे फेवरेट है। मैंने गणेश भगवान का यहाँ पे गेट रखा हुआ है, और एक पॉजिटिव साइन के लिए मैंने रखा था। और लिटरली जब भी मैं इस गेट को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत अच्छा लगता है। उधर से जब हम लोग इंटर करते हैं मेन गेट से, फिर हम अंदर आते हैं तो ये हमारा फ्रंट गेट है घर के अंदर वाला, बहुत अच्छा लगता है। और आप बैक में बोथ साइड दोनों में है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने खुद और इस घर की एक एक चीज़ मेरी पसंद की है, सब कुछ मेरी पसंद का है। स्पेशली गेट जो है, सारे गेट, और वो मेन वाला गेट जो है अभी वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको हमने ऑर्डर दिया हुआ है। पर वहाँ पे थोड़ा सा बनने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि जो बनाए थे तो उनके यहाँ थोड़ा सा कुछ ऑर्डर ज़्यादा है कि कुछ फैमिली मैटर के कारण उनको टाइम लग रहा था। अभी वो बनने में और दिया हुआ है, उसको बस लगाना बाकी था। पर मुझे लगा कि जब तक वो बन के आएगा फिर मैं करूँगी, तब तक यहाँ पे कहीं मैं रेंट पे ना दे दूँ, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। तो एक एक चीज़ मैं दिखाऊँगी आज अपने घर की। और चलिए मैं दिखाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे घर में बड़ा वाला गेट है मेरा, जो कि मेरी पसंद का है। उसको मैं इंस्टाग्राम से निकलवा के बनवाई थी। और लिटरली बताऊँ, जब तक वो गेट मेरा बन के आ नहीं गया तो मैं कम से कम 1 हफ्ता सोई नहीं थी। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था कहीं ख़राब ना कर दे, बट टच वुड सेम टू सेम बनाया उन्होंने। और यहाँ पे ना कलर उसका भी हम लोगों ने ऐसे ब्लैक ही रख दिया था। जब मैं इसमें परमानेंट रहने आऊँगी तो फिर उसको मैं अच्छे से ग्रे कलर में करवाऊँगी, जैसा वहाँ पर था वैसा बनवाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए आप शुरू कर लेते हैं। तो ये मेरे घर के बाहर का एरिया है, और ये घर मेरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको मैं 1 BHK का ही बोलती हूँ, क्योंकि रूम सिर्फ मैंने 2 ही बनवाए हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पे ये जो गेट आपको दिख रहा होगा, ये गेट मैंने इंस्टाग्राम से निकलवाया था। मैं कहीं पे आपको क्लिप दिखाऊंगी, तो बनने के बाद एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा। और दिखाती हूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये गेट था, इसको मैंने इंस्टाग्राम से लिया था। और जो ऊपर का जाली आप देख रहे हो, इसको हमने ऑर्डर दे के रखा है। ये 10 से 15 दिन में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है पूरा, और बहुत अच्छा है। फिनिशिंग के बाद सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा गेट मैंने निकाला था, और बहुत ज़्यादा मन से मैंने इसको बनवाया था। तो टच वुड भैया ने सेम टू सेम बना दिया था, और ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है बनने के बाद। तो सबसे पहले घर में जब हम इंटर करते हैं तो मेरी साइड में एक 15 बाई 30 की दुकान है, और 15 बाई 30 का मेरा पार्किंग एरिया है। तो सबसे शुरू में यहाँ पे हम दुकान का शटर उठाते हैं। और रात का टाइम है, रात हो चुकी थी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको हैंडल वाला रखा हुआ है ताकि आसानी रहे खोलने में। तो देख सकते हो आप लोग, मेरा बेटा खोल रहा है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है। इतना इजी हो जाता है ना खोलने में कि मतलब छोटे छोटे बच्चे भी खोल सकते हैं। ये तो बड़ा है, मेरी बहन का बच्चे आए थे, इससे भी बहुत छोटे हैं, तो वो पूरा ओपन कर लेते थे। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट अभी कम है, या कि डिम लाइट बोल लीजिए, तो थोड़ा सा वो है। अभी अंदर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़े क्लिप में दिन का भी ऐड कर दूँगी, और जब कभी भी मैं जाती रहती हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। और ये जो जस्तम टाइप से आपको दिख रहा है, ये बोरवेल का है। इसकी अभी सफाई होनी है, फिर हम लोग मोटर डलवाएंगे। हम लोग बेसिकली घर के बाहर करवाए थे बोर। तो घर के बाहर से हमारी 5 फीट की ज़मीन पड़ी हुई है सामने में, इसी में हमारा बोर है। और ये पूरा हमारा दुकान का एरिया है। तो जो मेरा कंस्ट्रक्शन है घर का, ये पूरा प्लॉट मेरा जो है ये है 33 बाई 55 है, या 30 बाई 55 समथिंग। तो इसमें 30 बाई 50 में कंस्ट्रक्शन है, और बाकी 5 फीट हम लोगों ने सामने को छोड़ा हुआ है, जैसे थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह पार्क करनी है। और जस्ट रोड के किनारे का घर है, तो बस रोड स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरी दुकान है, और
इस तरीके से है। तो थोड़ा सा लाइट के कारण कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा दिन का भी कहीं कहीं पे ऐड करूँगी, जैसा भी होगा। तो हम लोगों ने दुकान के ऊपर रैक बनवाया है ऐसे, और अभी कुछ हम लोगों ने सोचा नहीं कि क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट हम लोगों ने अपने घर में अभी ऐसे निकलवा दिया है। काफ़ी बड़ी सी दुकान है, और जो टाइल्स वगैरह है हम लोगों ने कजारिया का लगवाया था। अभी गंदा है क्योंकि घर बंद है काफ़ी दिन से, तो अभी इसको हम लोग रेंट में देने का सोचे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने अभी नहीं दिया है क्योंकि पानी का थोड़ा सा अभी चल रहा है नगर निगम से। तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम देंगे। तो ये प्रॉपर दुकान है, और इसके बाद फिर मैं आपको घर के अंदर लेके चलती हूँ। तो ये पूरा एरिया है, और थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि रात का टाइम है, उतना क्लियर नहीं आ रहा। और ये पूरा बाहर का एरिया है, जस्ट रोड के किनारे घर है मेरा। तो चलिए अब चलते हैं। ये एक बार मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ पूरा, तो एक आइडिया लग जाता है। और इसके बाद अब बेटे से मैं कह के पूरा शटर बंद करवा दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो कीड़े मकोड़े कुछ अंदर न चले जाएं, इसलिए। तो इसको बस जस्ट मैं वीडियो शूट करने के लिए ओपन करी थी, क्योंकि मैं पहले होम टूर नहीं दिया था। तो कई लोग बोलते रहते थे कि होम टूर दीजिएगा, तो कमेंट आते थे। तो फिर मैं उस हिसाब से आज गई थी, घर तो बना ली हूँ। तो यहाँ बेटा मेरा शटर बंद कर रहा है, और इसके बाद हम घर के अंदर चलेंगे। तो उसको ये हैंडल घुमाने में बहुत मज़ा आता है, और बहुत आसानी से कर लेता है। फिर इसके बाद चलिए अंदर चलते हैं। तो जस्ट बगल बगल में ही है दोनों चीज़ें, और इसके बाद अब जा रहे हैं हम लोग अंदर। तो ये फाइनली मेरा गेट है, और इसके बाद मैं लेके चल रही हूँ आप लोगों को अंदर। तो ये मेरा मेन गेट है ब्लैक वाला, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसके जस्ट बाद से पार्किंग स्टार्ट हो जाती है, और पार्किंग में हम लोगों ने अभी कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगवाया है, क्योंकि अभी हमें ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो फिर ख़राब होता है, इसलिए अभी नहीं करवाए। तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है, और ये मेरा दिन का पहले का क्लिप था जब कंस्ट्रक्शन में घर था मेरा। तो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ एक आइडिया के लिए, और बनने के बाद सेम टू सेम वैसा ही गेट होगा। तो जो जैसा साइड में जाली मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके का जाली अभी हमारे जो ऊपर का एरिया ओपन है वहाँ पे हम लोगों को लगवाना है, जो कि लेज़र कटिंग का ब्लेड आता है उससे होता है। तो ये ओपन वाला एरिया है जो हमारा पूरा अभी दिख रहा है गैप, यहाँ पे लगेगा। तो बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा साइड में आपको गेट दिख रहा है, सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। और फिर हम लोग जब फाइनली मैं यहाँ पे रहने लग जाऊँगी तो पूरा फिनिशिंग कराऊँगी। तो चलिए अब मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ, और अंदर आने के बाद ये पूरा मेरा पार्किंग का एरिया है, और पार्किंग काफ़ी बड़ी है मेरी, 15x30 की फुल पार्किंग रखी है मैंने, और 2 लेट बाथ है यहाँ पे। और चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने मेन गेट से अंदर आते हैं, तो मेरा सबसे फेवरेट गेट, जो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये है मेरा गणेश भगवान का गेट। एक पॉजिटिव साइन देने के लिए मैंने इसको लगवाया था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और सीढ़ी में भी आप लोग देख सकते हो अभी हम लोगों ने कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है ऊपर, मतलब फर्स्ट फ्लोर तो हो गया, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तो जब इसके ऊपर हम घर बनवाएंगे उसके लिए। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ अभी नहीं करवाया है। फिर ये पूरा पार्किंग का एरिया है। चलिए अब मैं आपको रूम के अंदर लेके चलती हूँ। घर तो मेरा काफ़ी बड़ा है, वैसे मुझे खुला खुला स्पेस अच्छा लगता है, इसलिए मैं कमरे सिर्फ यहाँ पे 2 ही रखाई थी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा पहला वाला रूम है, जो कि जस्ट इंटर करने के बाद है। तो ये रूम मेरा 9x18 का है मे बी, और एक 9x14 का रूम है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पे वेंटिलेशन भी दी है। तो ये हमारा फर्स्ट रूम है, और ये पूजा हुई थी भगवान की, तो हम लोगों ने यही ऊपर में लगा दिया था। और ये दोनों साइड से ऐसे इस तरीके से गेट मैंने बनवाया है, तो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रूम हो गया, और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने सिर्फ एक गेट डिफरेंट रखा है, जो कि मैंने बताया आप लोगों को, गणेश भगवान वाला, और उसके बाद सारे गेट मेरे सेम ही हैं। और ये मेरे दूसरे रूम का गेट है। तो चलिए मैं भी आपको दूसरे रूम के लिए जा रही हूँ। और थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा है यहाँ पे, और काफ़ी दिन से घर बंद है ना, तो थोड़ा सा डस्ट है।
यहाँ पे। और ये मेरा दूसरा रूम है। सारा कुछ हम लोगों ने बिल मेंटेन यहाँ पे करा दिया है। इंटीरियर वगैरह जब मैं कभी रहूँगी तो फिर मैं अपने से करवाऊँगी अपने हिसाब से, लेकिन अभी मैं रह नहीं रही है, जस्ट मैं इसको रेंटेड के हिसाब से रखी हूँ। तो ये हमारा वेंटिलेशन वाला एरिया है। यहाँ से हमारा पूरा वेंटिलेशन का गेट है, यानी कि वॉशिंग एरिया हम लोगों ने जहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों काम होंगे, वॉशिंग मशीन वगैरह, कूलर वगैरह जिसको लगाना है। पानी का पूरा प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था दिया है। ऊपर से वेंटिलेशन की जाली हुई है हवा वगैरह के लिए, बट अभी थोड़ा सा बरसात है तो ढकी हुई है। और ये दूसरा रूम है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको अपना वेंटिलेशन वाला एरिया, और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और जब पहली बार घर बनता है तो एक्साइटमेंट बहुत रहती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी करता है इंसान। तो मैं भी जो भी मेरे हिसाब से अच्छा था तो मैंने किया है यहाँ पे। और ये जस्ट दूसरे रूम से हम आ चुके हैं वॉशिंग एरिया में। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है। और अभी जस्ट बारिश होती है तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, और रात भी है। तो फिर मैं इसका छोटा सा दिन का भी क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये एक दूसरे रूम की खिड़की है और एक फर्स्ट रूम की खिड़की है, जहाँ से कूलर वगैरह आसानी से रख सकते हैं। और ये वेंटिलेशन की जाली दी हुई है ताकि हवा, पानी, धूप बराबर सब कुछ अच्छे से आता रहे। तो अभी तो बरसात है तो हम लोगों ने उसको शेड से ढका हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये दूसरे रूम की खिड़की है, जिसको कूलर लगाना है आराम से लगा सकता है। और ये वॉशिंग मशीन भी रखा जाएगी प्रॉपर व्यवस्था के साथ हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और अभी मैं ना जब दिन में गई थी तो थोड़ा सा इसका मैंने क्लिप लिया था, तो दिन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है ऐसे। ये मेरा दिन का क्लिप था। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट रूम पे। तो चलिए अब लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को अपने फर्स्ट रूम पे। और ये आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बाकी के सारे गेट मैंने यहाँ पे सेम रखे हुए हैं। और इसके बाद अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा वॉशरूम। ये वॉशरूम है जो कि मेरे हॉल वाले एरिया से अटैच वॉशरूम है। और ये एक वॉशरूम सीढ़ी के नीचे बनाया हम लोगों ने, तो अटैच वाला वॉशरूम है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने रखा है, वाइपर वगैरह जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब गृह प्रवेश हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया था। तब से हम लोगों ने कुछ उठाया ही नहीं, सब वैसे को वैसे ही पड़ा है। पता नहीं जो भी रहने आएगा तो यूज करेगा। और ये मेरा फर्स्ट वॉशरूम है। ये है फर्स्ट वॉशरूम। और इसके बाद चलते हैं हम किचन की तरफ चलेंगे। तो ये मेरा किचन का गेट है। किचन भी मेरा बहुत बड़ा किचन नहीं है, लेकिन 4.5 बाई 9 का किचन है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि 1 BH का है तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है सारी चीज़ें। और पानी यहाँ पे नहीं आ रहा, देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया बोर तो अभी हम लोगों ने साफ़ नहीं करवाया है। और नगर निगम से कनेक्शन की बात चल रही है, जो कि मेरे घर से पाइपलाइन गई हुई है, बस जस्ट उनको कनेक्शन करना है। तो बस वही है कि सरकारी काम में बहुत टाइम लगाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी जितना भी ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी लेट करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइल्स आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ था कि जो हमारी किचन की टाइल्स आई थी, ये हम लोगों ने अलग से ली थी, क्योंकि जो हमारी किचन की टाइल्स आई थी, ये वाली किचन की टाइल्स तो टूट गई थी लगाते वक्त, फिर हमें मिली नहीं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो डिफरेंट लग रहा है, पर क्या करें, हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, फिर नहीं मिली थी। चलो, घर और बनाने में थोड़ा बहुत नुकसान तो होता रहता है। तो ये है हमारा प्रॉपर किचन। और फिर इसके जस्ट बाद से यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ आपको छत चल के। तो ये मेरा छत वाला एरिया है। और इस सीढ़ी के नीचे एक वॉशरूम हम लोगों ने बनाया हुआ है एज एमरजेंसी पर्पज़, कि मतलब कोई भी इमरजेंसी वगैरह हो उस हिसाब से। तो ये सीढ़ी के नीचे वाला जस्ट वॉशरूम है। वॉशरूम दोनों हम लोगों ने सेम ही रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीढ़ी के नीचे का एरिया है, जहाँ पे मैंने जितनी भी बची हुई टाइल्स थी सब कुछ लगवा दिया था, क्योंकि फालतू में पड़ा रहता है। और पार्किंग में भी हम लोगों ने कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि अभी हमको ऊपर काम करवाना है। तो ये सारा कुछ स्टोर रूम हम लोगों ने यहाँ पे एक बनवाया है। सीढ़ी के नीचे वाला जो एरिया होता है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है।
और ये सीढ़ी में चल रही हूँ, आपको थोड़ा सा मैं छत दिखाऊंगी और बस। तो यही मेरा आज का ब्लॉग होने वाला है, और कैसा लगा, जो कुछ भी अच्छा लगा आप कमेंट करके प्लीज़ बताना। और ये पूरा छत का एरिया है, छत मेरा पूरे में है, मतलब 30 बाई 50 में पूरा छत है। और अभी जस्ट हम लोगों ने बाउंड्रेशन करवा दिया है, बिल मेंटेन सारा कुछ। और यहाँ पे छत का गेट लगना बाकी है अभी, और वही जाली लगनी है गेट की, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। तो जस्ट रोड के किनारे मेरा घर है। और ये बेटा मेरा। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बारिश का टाइम था, टाइम बारिश का ही है। ये रोड है और रोड के किनारे ही घर है। नहीं, अब मैं दिखाती हूँ मज़ेदार चीज़। पानी